पावर में आपको ये मेडिसिन लेनी होती है, किस तरीके से लेनी होती है, दिन में कितनी बार लेनी है, ये सारी बातें डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पीरियड्स मिस होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से पीरियड्स रुक जाते हैं, नहीं आते हैं, थोड़ा डिले हो जाते हैं, और अगर 10-15 डिले हो जाते हैं महिलाओं के, तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। तो एक तो मेंटल स्ट्रेस इसका कभी-कभी कारण हो सकता है कि अगर किसी महीने आपको थोड़ा तनाव ज़्यादा रहा है या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा रहा है, तो हो सकता है कि आपके पीरियड्स डिले हो जाएँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो हार्मोन्स उसको रेगुलेट करते हैं, अल्टीमेटली वो फाइनली यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन में, उसके थ्रू वो रेगुलेट होते हैं। तो जब आपका ब्रेन अफेक्ट होता है किसी भी चीज़ से, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, तो आपके हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग भी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कई बार कारण फिजिकल एक्सर्शन होता है। अगर किसी महीने आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज़्यादा काम कर लिया, फिजिकल एक्सर्शन लिया है आपने, तो उस महीने भी आपके पीरियड्स थोड़ा डिले हो सकते हैं, देर से आ सकते हैं। अगर रेगुलरली हर महीने ऐसा हो रहा है कि आपके पीरियड्स चढ़ के आ रहे हैं, 2 महीने में 1 ही बार आ रहे हैं या 3 महीने में 1 ही बार आ रहे हैं, तो इसका कारण कुछ अंदरूनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी कि थायराइड हार्मोन की कोई कमी या उसका डिसऑर्डर हो सकता है। एक और बीमारी होती है जिसको कि पीसीओएस या पीसीओडी बोला जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उस कंडीशन में भी कई बार पीरियड्स जो हैं वो कम फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो इस तरीके से अंदरूनी कोई बीमारी हो सकती है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण कारण होता है पीरियड्स मिस हो जाने का, वो है प्रेगनेंसी। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपको लगता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, जिसकी वजह से कि आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना है, तो अगर आपका पीरियड डिले हो जाता है, यानी कि समय पर पीरियड नहीं आता है, तो कोई भी दवा लेने से पहले आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। आपका पीरियड जिस दिन आने वाला था, उस दिन से अगर 1 हफ्ते ऊपर हो जाता है, तो 1 हफ्ते के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। इससे पहले अगर आप करेंगे तो आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप मिसगाइड हो सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवा जो मैं आपको बता रही हूँ, वो प्रेग्नेंट लेडीज के लेने के लिए नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूड करना होगा, ये पता करना होगा कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो पीरियड जब मिस हुआ, उसके 1 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर वो पॉजिटिव आता है, तो जो दवा इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आपसे कहता है कि अबॉर्शन करने के लिए आप कोई भी होम्योपैथिक दवा ले ले, तो वो आपसे गलत कह रहा है। होम्योपैथिक दवा कभी भी अबॉर्शन नहीं कराती है। अगर किसी कारणवश कोई आपने दवा ली, चाहे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या किसी और तरीके की देसी दवा ली, और उससे आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो भी ये बिल्कुल मत समझिए कि ब्लीडिंग हो गई तो आपका अबॉर्शन हो ही गया। कई बार खाली ब्लीडिंग हो जाती है और बच्चा अंदर रह जाता है और ग्रो करता रहता है, तो आपकी प्रेगनेंसी वहीं पे बनी रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे आगे चल के आपको काफी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो कोई भी होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, घरेलू देसी नुस्खा अबॉर्शन करने के लिए आप कभी मत अपनाइए। अगर आपने समय पर अपना पता कर लिया है कि आपकी प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट है, तो आप दवाइयां खा सकते हैं। जो मेडिकल अबॉर्शन की किट्स होती हैं, एमटीपी किट है, अनवांटेड किट है, इस तरीके से समय पर अगर आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो आप मेडिकल अबॉर्शन करा सकते हैं, यानी कि दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन करा सकते हैं। उससे अगर देर हो जाती है आपको पता करने में, अगर आप इन्हीं सब नुस्खों के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी और ग्रो कर जाएगी। फिर आपको डीएनसी करानी पड़ती है, जो कि एक माइनर सर्जरी होती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हालांकि हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं किया जाता है और थोड़ी देर के बाद ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई उस कंडीशन की बात जब आपके पीरियड्स प्रेगनेंसी की वजह से डिले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपका टेस्ट नेगेटिव आता है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, किसी और कारणवश आपका पीरियड डिले हुआ है या रुक गया है, तो उस कंडीशन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। इस दवा का नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो है आप 1 mg पोटेंसी में लीजिए। 3 दिन तक रोज सुबह 1 गोली आपको लेनी है। तो इस तरीके से पल्सेटिला 1 mg की आपको 3 खुराक लेनी है। 3 दिन तक रोज सुबह उठ के 1 खुराक आपको लेनी है, यानी कि 1 दिन में सिर्फ 1 खुराक लेनी है सुबह के टाइम में। जब आप दवा लें तो उसके कम से कम आधे घंटे के बाद ही ब्रश करिए या मुंह में कुछ और डालिए। तो इस तरीके से आप पल्सेटिला 1 mg अगर लेंगे, तो अगर किसी और कारणवश आपके पीरियड्स डिले हुए हैं, तो वो पीरियड्स आपके
आ जाते हैं। अगर आपके शरीर में कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, चाहे वो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हो, चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि पल्सिटिला आपको आराम करे, या हो सकता है कई बार इससे आपके पीरियड्स ना आए, उसके लिए फिर आपको कोई और मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। होम्योपैथिक दवा पल्सिटिला उन महिलाओं में ज्यादा अच्छा काम करती है जिनका सौम्य स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, जिनको ठंड से ज्यादा गर्मी लगती है, बंद कमरे में घुटन होती है और खिड़की दरवाजे खोल के रखने का मन करता है, उन्हें खुली हवा में अच्छा लगता है। इसके अलावा वो ज्यादा फैटी फूड या फ्राइड फूड, पूरी पकवान ज्यादा पचा नहीं पाती हैं, उससे उनको इनडाइजेशन हो जाता है या पेट में गैस बनती है, इस तरीके की दिक्कत होती है। तो जो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें पल्सिटिला काफी अच्छा काम करती है। और अगर ऐसी महिलाओं में हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, यानी कि चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो भी उन महिलाओं को पल्सिटिला काफी आराम पहुंचाती है। हालांकि उसमें डोजेज थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो पीरियड को लाने के लिए डोज बताई, यानी कि 3 दिन में 3 खुराक लेने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया। अगर आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उस कंडीशन में, और जैसा कि मैंने आपको पल्सिटिला का स्वभाव वगैरह बताया और पल्सिटिला के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, तो आप पल्सिटिला को हर 2 हफ्ते पे रिपीट कर सकते हैं 3 महीने तक, उससे आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी ठीक हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले होम्योपैथी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।